हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, दो तरह से बनाए जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो नॉट का प्रयोग कर कर और एक काय का अपोजिट वर्ड का प्रयोग कर कर हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नॉट जो है ना एक नेगेटिव एडवर्ब है। नॉट की पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई है। नॉट एक एडवर्ब है और कैसा एडवर्ब होता है? नेगेटिव एडवर्ब होता है। अब जो नेगेटिव एडवर्ब होते हैं ना, वह वर्ब के पहले आते हैं, केवल बी की फॉर्म को छोड़कर। फिर से समझ लें, नॉट एक नेगेटिव एडवर्ब है और जितने भी नेगेटिव एडवर्ब है वह कहाँ आते हैं? वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, केवल बी की फॉर्म को छोड़कर। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, उससे आप मेरी बात समझ सकते हैं। क्या लिखा है? ही इज अ स्टूडेंट लिखा हुआ है। यदि हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा इसका? ही इज नॉट अ स्टूडेंट बनेगा। तो हमने जो नॉट लगाया है ना, वो कहां लगाया है? बी की फॉर्म लिखी है, इज है, इज जो है ना बी की फॉर्म है, उसके बाद लगाया है। और मैंने यहां पर बोला कि नॉट जो है ना नेगेटिव एडवर्ब है, इसलिए वर्ब के पहले आता है। तो यही बात बताना चाह रहा हूं कि बी एक अनकंप्लीट वर्ब है। अनकंप्लीट वर्ब के बाद नॉट बाद में आता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर इसके बाद नॉट आ रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है, जब भी हम जिस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे उसमें वर्ब का कंपाउंड होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य उसमें दो वर्ब होना आवश्यक है। यदि उसमें एक वर्ब होगी तो उसका सेंटेंस का नेगेटिव डायरेक्ट नहीं बनेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसका कंपाउंड बनाना पड़ेगा। और कंपाउंड कैसे बनता है? डू की फॉर्म से बनता है। क्या है? यदि सेंटेंस का हम नेगेटिव बना रहे हैं, यदि उसमें दो वर्ब है, उसमें वर्ब का कंपाउंड है, तो हम डायरेक्ट उसमें नॉट लगाएंगे, वर्ब के पहले लगाएंगे। यदि उसमें वर्ब का कंपाउंड नहीं है, केवल एक ही वर्ब है, तो उस सेंटेंस का हमको कंपाउंड बनाना पड़ेगा। और कैसे बनता है? डू की फॉर्म से बनता है। कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें, लिखा है ही हैज रिसीव्ड अ लेटर। तो हैज एक वर्ब हो गई और रिसीव्ड भी क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। ठीक है ना, तो यहां पर वर्ब का कंपाउंड दिया है। अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहां लगा देंगे? रिसीव्ड के पहले हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि एक नेगेटिव एडवर्ब है, ये एक्शन वर्ब के पहले नॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो आंसर में देखें क्या लगा हुआ है? ही हैज नॉट रिसीव्ड अ लेटर लिखा हुआ है। लेकिन अब यहां पर कुछ नीचे सेंटेंस दिए हैं, यहां पर वर्ब का कंपाउंड नहीं है, यहां पर सिंगल वर्ब है। यहां पर देखें गोस लिखा हुआ है ना, एक ही वर्ब है, तो आप डायरेक्ट नॉट नहीं लगाएंगे, इसका कंपाउंड बनाना पड़ेगा ना। सेल देखें, एट देखें और टीच देखें, इन चारों सेंटेंस में क्या आ रही है? सिंगल वर्ब आ रही है। तो हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब का कंपाउंड बनाना पड़ेगा। वर्ब का कंपाउंड कैसे बनता है? डू की फॉर्म से बनता है। ठीक है ना, अब हम डू की फॉर्म को जान लेते हैं। नीचे वर्ब का चार्ट दिया है, तो उसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं डू की फॉर्म को। तो यहां पर देखें क्या लिखा है? डू एक बेस फॉर्म होती है। ठीक है ना, उसकी प्रेजेंट फॉर्म में प्लूरल और जो सिंगुलर है वो क्या बनती है? डज बनती है, प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है ना। आपको इतना समझना है कि जो डू है ना एक बेस फॉर्म है, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? डू होती है। सिंगुलर क्या होती है? डज होती है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनती है? डिड बनती है। और थर्ड क्या बनती है? डन। और कॉन्टिन्यूअस क्या बनती है? डूइंग बनती है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब बाकी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। चलिए हम इनके नेगेटिव बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है? गोस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गोस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंपाउंड बनाना बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। तो यदि सेंटेंस में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म दी है, यदि सेंटेंस में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म दी है, अब सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है? जो प्लूरल फॉर्म होती है ना, उनमें एस या ईएस या आईएस जुड़ा होता है भाई, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। यदि सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म दी है तो हम डू की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, है ना। अब डू की सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है? डज होती है। ठीक है ना, उस सेंटेंस में डज से कंपाउंड बनेगा। यदि सेंटेंस में वर्ब की प्लूरल फॉर्म दी है तो हम कंपाउंड बनाने के लिए डू की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और डू की प्लूरल कौन सी होती है? डू होती है। यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो उस सेंटेंस का कंपाउंड डू की सेकंड फॉर्म से बनेगा। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। इस बात को एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या है? जिस सेंटेंस का हम नेगेटिव बना रहे हैं, यदि उस वर्ब में सिंगुलर फॉर्म दी है तो हम डू की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी होती है? डज होती है। यदि प्लूरल फॉर्म है तो डू की प्लूरल फॉर्म डू होती है। यदि उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी है तो डू की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। कुछ एग्जांपल की मदद से हम करके देखते हैं। तो यहां पर देखें गोस लिखा है। गोस कौन सी है? सिंगुलर फॉर्म है, गो की सिंगुलर फॉर्म है। तो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा? डज से बनेगा। डू की सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है? डज होती है, इसलिए डज से बनेगा। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उस दूसरे नंबर पर क्या लिखना है? कंपाउंड वर्ब लिख देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जिस वर्ब को देखकर हम क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं,
उसको बेस फॉर्म में बदल देना है। बेस फॉर्म का मतलब उसको उस फॉर्म में बदल देना जिससे वो बनी हुई है। तो गोस काय से बना हुआ है, गो से बना हुआ है, ठीक है, ये बेस फॉर्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, गो के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ये वर्ब के पहले आता है, ठीक है ना। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट को देखते हैं, क्या लिखा है, सेल्स लिखा है। सेल्स भी क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर फॉर्म होने के कारण इसका कंपाउंड काय से बनेगा, डू की सिंगुलर फॉर्म किससे बनेगा, डस से बनेगा। तो आंसर जब लिखेंगे तो क्या आएगा, ही आएगा। आप कंपाउंड वर्ब क्या लिख देंगे, हम डज लिख देंगे। लेकिन जो सेल्स को देखकर हमने कंपाउंड बनाया है, इसको काय में बदलेंगे, बेस फॉर्म में। ये सेल्स काय से बना हुआ है, उसमें बदलेंगे। तो काय से बनता है, ये सेल से बना है, ठीक है ना। अब हम सेल के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। और बाकी यथावत पूरा वैसा क्या वैसा लिख देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है एट लिखा हुआ है। अब यहां पर जो एट वर्ब है ना, ईट की सेकंड फॉर्म है। अब यहां पर सेकंड फॉर्म होने के कारण हम डू की कौन सी फॉर्म लगाएंगे कंपाउंड बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म। डू की सेकंड कौन सी होती है, डिड होती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, हम बी लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं, कंपाउंड वर्ब लिखते हैं, तो क्या जाएगा, डिड आ जाएगा। डिड ही क्यों आया, क्योंकि वहां पर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी है। जब सेकंड फॉर्म हो तो हम किससे बनाएंगे, डू की सेकंड फॉर्म मतलब डिड से बनेगा। अब हम इसको बदल देंगे, बेस फॉर्म में बदलेंगे, है ना। एट काय से बना हुआ है, ईट से बनता है ना। तो यहां पर ईट हो गया, इसके पहले क्या लगा दो, नॉट। इसके बाद जो शब्द लिखे होते हैं उनको यथावत लिख दिया जाता। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में देखें क्या लिखा है, बी टीच हिंदी लिखा है। तो यहां पर देखिए टीच कौन सी वर्ब है, प्यूलर वर्ब है यहां पर, है ना। तो प्यूलर वर्ब है तो किससे कंपाउंड बनेगा, डू की। प्यूलर किससे, डू से बनेगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, बी, और कंपाउंड वर्ब क्या हो गई, डू हो गई। अब टीच की बेस फॉर्म क्या है, टीच किससे बना हुआ है, टीच से ही बना हुआ है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो टीच का टीच आ गया। अब क्या लगा दो, इसमें नॉट लगा दो, और जो आगे लिखा है उसको वैसे वैसा लिख देते हैं। कुछ और नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रीड्स लिखा हुआ है ना। रीड्स कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर होती है। तो किससे बनेगा भाई, डू की सिंगुलर। डू की सिंगुलर कौन सी होती है, डज होती है। तो क्या लिखेंगे, ही, कंपाउंड काय से बन गया, डज से बन गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर रीड्स जो है ना, ये किससे बना है, रीड से बना है। इसको बेस फॉर्म में ले जाएंगे ना, रियल फॉर्म में ले जाएंगे। अब इसके पहले क्या लगा दो, नॉट लगा दो, ठीक है। और बुक, आप बुक वैसे के वैसा लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या लिखा है, ही डज इट लिखा हुआ है। तो यहां पर देखें डज पहले से ही दिया, तो आप इसमें डायरेक्ट नॉट ना लगा दें, गलती ना कर दें। क्यों डायरेक्ट नॉट क्यों नहीं लगेगा, इसमें कंपाउंड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है, डज अकेली वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है। हमें कितनी वर्ब चाहिए पड़ती है, दो। वर्ब का कंपाउंड बनाना पड़ता है, तो इसलिए हमें इसमें वर्ब का कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां पर देखें डज लिखा हुआ है, डज कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। तो जब सिंगुलर फॉर्म दी होगी तो हम डू की सिंगुलर फॉर्म लाएंगे, कौन सी होती है, डज होती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद क्या लिख देंगे, हम डज लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये डज काय से बना है, इसको बदलना पड़ता है बेस फॉर्म में। जिस वर्ब को देखकर हम ये कंपाउंड बनाते हैं, उस वर्ब को आप क्या कर दें, बेस फॉर्म में बदल दें। डज काय से बना है, डू से बना है। अब इसके पहले नॉट लगा दें और इट का इट लिख दें, अंत में फुल स्टॉप लगा दें, ये आपका नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या लिखा है, आई डू दिस लिखा हुआ है। इसमें भी देखो डू एक सिंगल वर्ब है, इसमें दो वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नॉट नहीं लगेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो डू कौन सी होती है, प्यूलर होती है डू की, इसलिए काय से बनेगा कंपाउंड। डू की प्यूलर क्या होगी, डू से ही बन जाएगा। तो आई आ जाएगा और डू कंपाउंड वर्ब हो गई। अब ये डू जो है ना, इसको बदलेंगे हम बेस फॉर्म में। तो डू की बेस फॉर्म क्या होती है, डू होती है। तो यहां पर डू लिख दिया, इस डू के पहले आप नॉट लगाएंगे, तो क्या होगा, आई डू नॉट डू, और फिर दिस लिखा है, इसको वैसे यथावत लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सी ब्रॉट लिखा हुआ है। ब्रॉट कौन सी फॉर्म होती है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है। जब सेकंड फॉर्म दी हो तो कंपाउंड काय से बनता है, डिड से बनता है। तो क्या आंसर में क्या आएगा, सी, कंपाउंड वर्ब कौन सी हो गई, डिड हो गई। अब इसको हम ब्रॉट को काय में बदलेंगे, बेस फॉर्म में, जिससे ये बनी है, किससे बनी है, ब्रिंग से बनी है। तो यहां पर हम ब्रिंग लिख देंगे, इसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और मिल्क वैसे का वैसा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट ब्रिंग मिल्क हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ही डिड लिखा हुआ है। यहां पर देखें तो सिंगल वर्ब आ रही है, डायरेक्ट नॉट नहीं लगेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर देखें डिड कौन सी होती है, डू की सेकंड होती है। तो कंपाउंड बनाने के लिए हम काय की मदद लेंगे, डू की सेकंड वर्ब का लेंगे, तो डिड होती है। तो कंपाउंड काय से बनेगा, डिड से बनेगा, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म दी है। अब हम इस वर्ब को देख कर डिड लगाया, तो इसको हम बदल देंगे बेस फॉर्म में ना। तो डिड की बेस फॉर्म या डिड किससे बना हुआ है, डू से बना हुआ है। तो ये डू आ गया, इसके पहले क्या लगाएं, नॉट लगाएं। अब बचा इट, इट को लिख दें, तो क्या हो गया, ही डिड नॉट डू इट हो गया इसका नेगेटिव। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में लिखा है आई हैव टू पेन्स लिखा हुआ है ना। इसमें भी आप डायरेक्ट नॉट नहीं लगा देना है, क्योंकि इसमें देखो हैव और टू पेन्स तो एक नाउन है, तो यहां पर एक ही वर्ब आ रही है ना। थोड़ा सा
मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे लिखा हो ही हैज़ टेकन टी लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हैज़ एक वर्ब हो गई और टेकन दूसरी वर्ब हो गई, तो टेकन के पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है ना। मगर इसमें देखें एक ही वर्ब आ रही है तो इसमें हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगाएंगे। हैव हैज़ हैड के बाद नॉट आ भी जाता और नहीं भी जाता। नॉट कब आएगा, जब इसके बाद दूसरी वर्ब लिखी होगी तो नॉट लग जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगल वर्ब है तो इनके बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगाना है, आपको कंपाउंड बनाना है। चलिए तो कंपाउंड बनाते हैं। तो हैव कौन सी वर्ब हो गई, प्यूलर वर्ब हो गई, ठीक है ना। इसलिए हम इसका कंपाउंड डू की वर्ब से बनाएंगे, तो क्या आएगा आई, कंपाउंड वर्ब क्या हो गई, डू। हैव काय से बनता है, हैव से ही बनता है, इसकी बेस फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। इसके पहले क्या लगा दें आप, नॉट लगा दें, ठीक है। और जो अंत में लिखा है उसको यथावत लिख देते हैं, तो आई डू नॉट हैव टू पेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखें क्या लगा, हैज लगा हुआ है, यहाँ भी सिंगल वर्ब है ना। हैज कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, डज से बनेगा। तो क्या आएगा ही, और क्या लगाओगे कंपाउंड वर्ब में, डज लगाओगे। अब यहां पर देखें हैज किससे बना हुआ है, इसकी बेस फॉर्म क्या होती है, हैव होती है, और इसके पहले क्या लगाएं आप, नॉट लगाएं, और टू पेन्स आप अंत में लिख दें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हेड लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप डायरेक्ट नॉट नहीं लगेगा क्योंकि टू पेन्स लिखा हुआ है, ये नाउन है, वर्ब नहीं है। तो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, हेड जो है ना हैव की सेकंड फॉर्म होती है, किस क्या होती है, सेकंड। जब सेकंड फॉर्म दी हो तो कैसे कंपाउंड बनता है, डिड से बनता है, इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे, आई, कंपाउंड वर्ब क्या हो गई इसकी, डिड हो गई। लेकिन हमने डिड को कायम बदल देना है आप बेस फॉर्म में, डिड कैसे बना है, हैव से बनता है ना, तो यहां पर हैव आएगा, हैव के पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और टू पेन्स अंत में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में लिखा है, क्या लिखा है, सोल्ड लिखा है। सोल्ड जो है ना सेल की सेकंड फॉर्म होती है। अब सेकंड फॉर्म है तो किससे कंपाउंड बनेगा भाई, डिड से बनेगा, तो क्या जाएगा इसमें, ही, और कंपाउंड वर्ब क्या कौन सी हो गई, डिड हो गई। अब सोल्ड काय से बना है, सेल से बना है, इसको बेस फॉर्म में ले जाएंगे, इसके पहले आप नॉट लगा दें, और पेन्स क्या लिखा हुआ है, हिज कार लिखा हुआ है, हिज कार लिख दें, ठीक है। तो क्या हो गया, ही डिड नॉट सेल हिज कार, ये इसका आंसर हो गया है। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल बचे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, आप इनको करके देखें और कमेंट में इनके आंसर लिखें, मैं इनको चेक करूँगा।